हरिओम। शुरू करते हैं हम हमारे साथ में प्रार्थना के साथ में शुरू करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेष विनिवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुक्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम् अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखत्माख्यातिर्विद्या दृग्दर्शन शक्त्योरे आत्मतेवास्मिता सुखानुसयी रागः दुःखानुसयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूपो अविनिवेशः। तो हमने कल क्लेश को समाप्त कर लिया था। जो 5 क्लेश महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए हैं, हमने कल उनका अच्छे से अध्ययन किया और उनके बारे में समझा। ये क्लेश ही हैं जो हमें जन्म और मृत्यु रूपी इस बंधन में बांधते हैं। क्लेशों के कारण ही हम इनमें हमारा जन्म होता है। क्लेशों के कारण ही हम कर्म करते हैं। उस कर्म के परिणाम को भुगतने के लिए जन्म और मृत्यु रूपी दुखों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे हमारे मेडिकल साइंस में कोई डॉक्टर है तो ये किस तरीके से काम करते हैं, एक बार समझने की बात है कि जब कोई बीमार व्यक्ति उनके सामने जाता है तो सबसे पहले वो क्या जानते हैं कि बीमारी है। कोई भी बीमारी है तो उन्हें ये पता चलना चाहिए ये बीमारी कौन सी बीमारी है, जिसको भगवान बुद्ध ने भी बताया। उन्होंने भी 4 आधार दिए। क्या क्या है? उन्होंने कहा दुख है। पहली चीज उन्होंने कहा दुख है। वैसे ही महर्षि पतंजलि ने उसको कहा हेय। जैसे हमारा चिकित्सा मेडिकल क्षेत्र डॉक्टर क्या करते हैं, बीमारी को जानते हैं कौन सी बीमारी है। वैसे भगवान बुद्ध ने कहा दुख है बीमारी। मानव जाति की, मनुष्य की जो बीमारी है क्या है, सर्वम दुखम, सभी व्यक्ति दुखी हैं। महर्षि पतंजलि उसी को बोलते हैं हेय। हेय का मतलब जो त्याज्य है। और भगवान बुद्ध ने कहा दुख है। पहली चीज मेडिकल भी कहता है बीमारी है, ये बीमारी है। फिर दूसरा क्या है, बीमारी का कोई कारण होगा। बीमारी है तो उसका कोई कारण होगा। वो कारण क्या है, ये कारण जानना है। जब तक कोई डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, जब तक उसको कारण नहीं पता हो जाता है,
वो कारण को जानने के लिए बोलता है ये जांच करवा के लाओ, ये जांच करवा के लाओ, वो जांच करवा के लाओ। भगवान बुद्ध ने कहा दुख है तो दुख का कारण होगा। महर्षि पतंजलि ने कहा हे हे, और उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या बताया, हे हेतु। अभी सूत्र में ही आएगा, आगे देखेंगे आप। महर्षि पतंजलि हे हेतु की बात करते हैं पहले, अभी अगले सूत्र में हे की बात करते हैं। तो मेडिकल साइंस भी ये जानता है बीमारी है, बीमारी का कारण क्या है ये जानता है, फिर उस बीमारी से बचने का कोई उपाय होगा, जिसको हान क्या बोला, हान दुख है, दुख का अनुपाय। कारण होगा। तो दुख विहीन अवस्था, हाँ, दुख विहीन कोई अवस्था होगी, मतलब बीमारी से रहित, दुख से रहित कोई अवस्था होगी। वो जब तक हम डॉक्टर को नहीं पता होगा कि सही व्यक्ति में और बीमार व्यक्ति में अंतर क्या होता है, सही की अवस्था क्या होती है, तो उसी को कहा दुख, दुख का कारण और दुख का निवारण। उस और ऐसे चौथी चीज क्या बताया, दुख का निवारण विहीन, उससे मुक्ति की अवस्था होगी, उस दुख से मुक्त होने का उपाय भी होगा। तो वही भगवान बुद्ध भी ढूंढे और समाज को, दुनिया को बताया, आप अपने आप को भी मुक्त किया, दुनिया को भी बताया। महर्षि पतंजलि भी वही बात कहते हैं। जैसे मेडिकल साइंस को हम समझने के लिए उदाहरण लिए, एक डॉक्टर ये जानता है बीमारी है, बीमारी का कारण क्या है, और जब ये बीमारी का कारण दूर होगा तो निवारण होगा, वो अवस्था कैसी होती है, बीमारी विहीन अवस्था कैसी होती है। तो उसको कहा हानोपाय, हानोपाय, इसका उपाय क्या है अभी सूत्र में आएगा वो। तो क्या बताते हैं, जब हमने अभिनिवेश को समझ लिया, अविद्या अस्मिता को समझ लिया, राग द्वेष को समझ लिया, फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, इन 5 प्रकार के क्लेशों को तनु मतलब कम, सूक्ष्म बना देने का उपाय क्या बताया है, क्रिया योग पहले ही बता चुके हैं कि क्रिया योग से समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थस्य, तनु होता है क्लेश, तनु होता है, पहले ही बताए हैं। फिर क्रिया योग के द्वारा सूक्ष्म किए हुए क्लेशों का नाश किस उपाय से होता है, करना चाहिए, यह बताते हैं। किसमें बताते हैं, अगले सूत्र में बताते हैं। क्या, ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः, जो आपने क्रिया योग के द्वारा क्लेशों को जो सूक्ष्म कर दिया, जो कम कर दिया, उन बाधाओं को जो आपने कम कर दिया है, वो क्या है, हेया हैं, हेय हैं। हेय का मतलब दुख है, और वो दुख जो होता है ये त्यागने योग्य होता है, त्याज्य होता है। तो उस सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त क्लेश को क्या करना है, प्रति प्रसव के द्वारा, प्रति प्रसव का मतलब क्या होता है कि उनके कारण में विलीन करके, उनके कारण मतलब जैसे किसी, कोई चीज होता है, दुख है तो दुख का कारण होगा, कारण ये होता है कि उसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, उस कर्मों की वजह से उसको भुगतना पड़ रहा है दुख। तो उन कर्मों को नष्ट करने योग्य है, वही कह रहे हैं, कारण को ही खत्म कर देंगे तो बीमारी ही खत्म हो जाएगी। सही इलाज तभी होगा जब कोई बीमारी है, उस बीमारी का कारण खत्म कर दिया जाए, तो क्या होगा, बीमारी खत्म हो जाएगी। वही पतंजलि कह रहे हैं, ते प्रति प्रसव हे आह सूक्ष्मा, वे, ते का मतलब वे क्लेश जो सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त किए गए हैं, किससे प्राप्त किए हैं सूक्ष्म अवस्था को, क्रिया योग के अभ्यास से। उनको क्या करना है, प्रति प्रसव हे आह, चित्त
चित्त को अपने कारण में विलीन करने के द्वारा साधन द्वारा नष्ट करने योग्य है। तो क्या बताते हैं, क्रिया योग या ध्यान के योग के द्वारा जो क्लेश सूक्ष्म किए गए हैं उनको, उनका नाश कैसे होता है, निर्बीज समाधि से। जब बीज भी खत्म हो जाए, मैं का भाव अहंकार भी खत्म हो जाए, तो चित्त को उसके कारण में विलीन करके करके करना चाहिए। क्योंकि क्रिया योग या ध्यान द्वारा छीण कर दिए जाने पर भी जो लेस मात्र क्लेश शेष रह जाते हैं उनका नाश कैसे होता है, दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव होने पर। अहंकार का क्या होता है कि प्रकृति और पुरुष को एक समझ लेना अहंकार है। लेकिन जब उनका अभाव कर दिया जाए, उनको दूर कर दिया जाए, उनको अलग अलग कर दिया जाए, उसके पहले क्लेशों का सर्वथा नाश नहीं हो सकता है। अगर एक है तो क्लेश रहेंगे, अहंकार है तो क्लेश रहेंगे। जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाएगा तो सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। समझ में आई बात? सबको समझ में आई? जी भैया। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्लेश है, अभी तो बताया कि ये खत्म करने योग्य हैं, खत्म करने योग्य हैं अपने कारण में। जहां से वो उत्पन्न हुए हैं उसी में मिला दो, वो नष्ट हो जाएंगे। मतलब कारण को खत्म कर दो, कारण में ही इनको विलीन कर दो। जैसे धरती से कोई जन्म लिया है, उस धरती में ही उसको दफन कर दो, ऐसा बोल रहे हैं। जहां से उत्पन्न हुआ है उसी में मिला दो, प्रति प्रसव कर दो। जहां से उसका प्रसव हुआ है, जहां से उसका जन्म हुआ है, उसको उसी में प्रति कर दो, मिला दो। यही है प्रति प्रसव है या सूक्ष्म। इस तरीके से बताया। फिर बोलते हैं, अब क्लेशों को क्षीण करने का क्रिया योग से अतिरिक्त दूसरा साधन बतलाते हैं। क्लेशों को क्षीण करने का, जो क्लेश हैं उनको क्षीण करने का क्रिया योग से अतिरिक्त दूसरा भी साधन बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? पहले तो एक साधन बताया ही कि जैसे पीछे साधन बताया था, क्या, चित्त प्रसादन का, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम। मैं चित्त प्रसादन का उपाय बताया। फिर बताया था पछर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। फिर बताया था विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधिनी। फिर बताया था विशोका व ज्योतिस्मति। फिर बताया था वीतराग विषयम व चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम व यथा। तो ये इतने उपाय बताए थे चित्त को निर्मल करने के। ऐसे ही महर्षि कह रहे हैं, एक से नहीं हो रहा है दूसरे से करो, दूसरे से नहीं हो रहा है तो तीसरे से करो। तो पहला उपाय बताया क्रिया योग। फिर उसके बाद और बताते हैं, क्या बताते हैं, ध्यान हेयाह तद वृत्तयः। क्या है तद वृत्तया, मतलब उन क्लेशों की जो वृत्तियां हैं, तद वृत्तयः, जो क्लेशों की वृत्तियां हैं, अविद्या की, स्मृता की, राग की, द्वेष की, अभिनिवेश, जो वृत्तियां हैं, क्या है, ध्यान हेयाह, ध्यान के द्वारा, हेय मतलब दुख, हेय मतलब बीमारी, और महर्षि पतंजलि की भाषा में हेय मतलब जो त्याज्य है, जिसको हमको त्यागना चाहिए, वो क्या है, ध्यान के द्वारा नष्ट करने योग्य हैं। अगर हम ध्यान करें, ध्यान से ये चीजें नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आई बात? तब जाकर निर्वीज समाधि की सिद्धि सुगमता से हो जाती है। उसके बाद निर्वीज समाधि से क्लेशों का सर्वथा अभाव अपने आप हो जाता है। अब क्या बताते हैं, बहुत ही सुंदर सूत्र बताते हैं महर्षि पतंजलि कि जो क्लेश हैं ये, इतना वर्णन किया क्लेश के बारे में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्या,
ये जो दुख देते हैं, दुखों के कारण हैं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए अगला सूत्र बताते हैं कैसे ये दुखों के कारण हैं। हम दुखी हैं। आम समाज में कहता है, कोई व्यक्ति कहता हमारा बेटा हमारा नालायक निकल गया इसलिए हम दुखी हैं, या हमारे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए हम दुखी हैं, या हमारा समाज अच्छा नहीं है हम दुखी हैं, हमारी नौकरी नहीं लगी इसलिए दुखी हैं, या इस व्यक्ति ने हमें छोड़ दिया इसलिए हम दुखी हैं। हम ये कहते हैं समाज में। मतलब हम दोष देते हैं किसको? व्यक्ति को, वस्तु को, परिस्थिति को। लेकिन महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि? कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। क्लेश मूला कर्माशयो। क्लेश ही है मूल किसके? कर्म संस्कारों का जो समुदाय है उसके मूल कौन है? उसकी जड़। मूल का मतलब होता है संस्कृत में जड़। तो क्लेश ही है जड़ उस कर्म के संस्कारों का, जो क्या है? दृष्ट। दृष्ट का मतलब क्या? वर्तमान क्षण, जो अभी हम जी रहे हैं, जो अभी हम देख रहे हैं, दृष्ट, जो अभी हम देख रहे हैं। और अदृष्ट, जो भविष्य में होने वाला है, जो अभी हम देख नहीं रहे हैं। अदृश्य है, जो भविष्य में होगा। दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगा जाने वाला है। तो क्लेशों से जो दुख मिलता है, क्लेशों से जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म से जो संस्कार पैदा होता है, उस संस्कार से जो हमें दुख या सुख मिलता है, वो अभी भी भोग रहे हैं। वर्तमान समय में भी हम दुखी हैं, सुखी हैं, और भविष्य में भी दुखी होंगे, सुखी होंगे। ये दोनों का जो कारण है क्या है? क्लेश है। ऐसे समझाते हैं। तो कितना अच्छा सूत्र है, कितनी अच्छी तरीके से महर्षि पतंजलि बता रहे हैं इस बात को। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। कर्मों के संस्कार, संस्कारों की जो जड़ है, उपयुक्त पांच क्लेश ही हैं। अविद्या। क्लेशों के ना रहने पर किए हुए कर्मों से कर्माशय नहीं। जब क्लेशों से रहित हम कर्म करते हैं, जिसको क्या कहा गया? निष्काम कर्म। जिसको क्या कहा गया गीता में? अनासक्त कर्म। जिसको कहा गया कर्म योग। जिसको कहा गया योग कर्म सुकौशलम। जो अनासक्त कर्म है, जो आसक्ति रहित कर्म है, उसको करने की बात कह रहे हैं भगवान कृष्ण। बल्कि वैसे राग द्वेष रहित निष्काम कर्म तो पूर्व संचित कर्माशय का भी नाश करने वाले होते हैं। जो हमने पूर्व जन्म में या इसी जन्म में, पूर्व काल में हमने आसक्ति रहित जो कर्म किया है, जिससे हमें दुख या सुख मिलेगा, अगर हम थोड़ा भी अनासक्त होके कर्म करते हैं, आसक्ति रहित होके कर्म करते हैं, तो उससे हमें हमारे पुराने जो कर्म होते हैं क्या होते हैं? डिलीट होते हैं, समाप्त होते हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही बात कही है। चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में देख सकते हैं, सेम यही बात कहते हैं। क्या है? यदि क्लेश मूलक कर्माशय जिस प्रकार इस जन्म में दुख देता है, उस प्रकार भविष्य में होने वाले जन्मों में भी दुखदायक है। मतलब वर्तमान में तो दुख दे ही रहा है, भविष्य में भी देगा। अतः साधक को इसकी जड़ काट डालनी चाहिए। पूर्वोक्त क्लेशों का सर्वथा नाश कर देना चाहिए। ठीक है? समझ में आई बात? सर, क्लेशों को क्षीण जी। करने के जो उपाय हैं, जैसे क्रिया योग हो गया, हम्म। मैत्री, करुणा, मुदिता, हम्म। उपेक्षा, ये, तो इनको आप अगर हम्म। नोट करवा देते तो अच्छा होता। नोट क्या, हमने सूत्र आपको भेजा हुआ है। और ये इसकी किताबें क्लेश को क्षीण करने का जो उपाय, एक तो क्रिया योग हो गया, एक उपाय ये हो गया।
दूसरा उपाय क्या बताया? ध्यान बताया, ध्यान के द्वारा हम इसको कम कर सकते हैं। हाँ? जी जी, सुन रहे अब निष्काम कर्म करें, आसक्ति रहित कर्म ना करें तो भी हमारे क्लेश कम होंगे। हैं। जी। अब बताते हैं आगे, उस कर्माशय का फल कब तक मिलता है और क्या होता है जो आपने अब तक कर्म किया है। जीवन भर सभी लोग आसक्ति रहित ही कर्म करते हैं, इच्छा से ही कर्म करते हैं, लोभ में ही कर्म करते हैं, राग में ही कर्म करते हैं, सभी लोग वही काम करते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। तो महर्षि पतंजलि अब बताते हैं आगे कि ये जो दुख है, जो हमने कर्म अब तक किया है, उसका दुख हमें कब तक भोगना पड़ेगा, कब तक भोगना पड़ेगा। अगले सूत्र में बताते हैं, सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। क्या बोल रहे हैं? सती मूले, जब तक मूल के विद्यमान रहने तक, जब तक वो जड़ विद्यमान रहेगी, जब तक मूल विद्यमान रहेगी, तद्विपाक को, उस कर्माशय का परिणाम, उस विपाक का परिणाम, उस फल का परिणाम क्या होगा? भोगना पड़ेगा। कब तक? जाति, जाति क्या कहा गया? जन्म को, पुनर्जन्म को। अभी हमें मानव जाति मिली हुई है, यहाँ जाति की बात क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य इसकी जाति की बात नहीं कर रहे हैं महर्षि पतंजलि। यहाँ जाति से तात्पर्य है मानव जाति, पशु जाति, देव जाति, राक्षस जाति। ये जो जाति है, ये जीव जो हैं, विभिन्न शरीर हैं, जो ये विभिन्न हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, सांप हो गया, बिच्छू हो गया, ये जाति बोला। अलग अलग जो शरीर का जो ग्रुप है, इनको बोला, एक एक शरीर को एक एक जाति बोला, जो हमें क्या दिलवाते हैं? अलग अलग जाति में जन्म दिलवाते हैं। और क्या दिलवाते हैं? जाति के बाद आयु देते हैं। जैसे हमने मनुष्य शरीर ग्रहण किया तो हमें एक आयु मिल गई 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल की। अब इतना आयु आपके लिए है, आप इसमें भोग, जो भी आपने कर्म किया है वो आप उसमें भोगेंगे। और क्या बताया? भोग, जात्यायुर्भोगा, जाति, आयु और भोग, ये तीनों चीज आपको कर्म, वो क्लेशों के वजह से जो किए गए कर्म हैं उनसे तीन चीज मिलते हैं, जाति, आयु, भोग। ये मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जो कर्म भूमि है। अब इसमें हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे लोक में प्राप्ति होगी, अच्छा जन्म होगा, उच्च लोक में जाएंगे। बुरा कर्म करेंगे तो निम्न योनियों में जाएंगे। तो उस तरीके से अब ये ऐसी स्टेज है, मनुष्य की जाति, मनुष्य की जन्म ऐसा स्टेज है, यहाँ हम कर्म करते हैं। कर्म करें, अच्छा कर्म करेंगे तो नीचे ऊपर की योनियां मिलेंगी, बुरा कर्म करेंगे नीचे की योनियां मिलेंगी। बहुत अच्छा कर्म कर लेंगे, अनासक्त हो जाएंगे, तृष्णा रहित हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे, राज योग को प्राप्त कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे? न नीचे की योनि पाएंगे न ऊपर की योनि पाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगर नीचे की योनियां मिलेंगी तो पशु योनि, और जो नीचे की हैं, ऊपर की तो देव योनि, ब्रह्म योनि, इन सब की प्राप्ति होगी। और क्या होगा? जब इनका हम प्राप्ति करते हैं तो वहां हम कर्म नहीं कर सकते हैं। कोई कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, हाथी, घोड़ा, ये सब कर्म नहीं करते, ये भोगते हैं। सिर्फ जो इन्होंने कर्म किया है ये भोग रहे हैं। कोई सांप किसी को काट रहा है तो पाप नहीं कर रहा है। कोई शेर किसी जानवर को खा रहा है मार के तो वो पाप नहीं कर रहा है, ये वो उसको भोग रहा है। और अगर इंसान उसको कर रहा है तो उसके द्वारा पाप होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो कर्म कर सकता है, वो सब
कर्म नहीं कर सकते, वो सिर्फ कर्म को भोग रहे हैं, जो उन्होंने किया था उसको भोग रहे हैं। जब वो भोगते भोगते सर आवाज क्लियर आ नहीं रही, कट कट के आ रही है आपकी। जन्म होता है। इधर रखो। हरिओम। हेलो। 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 सर आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है आपकी, कभी कभी ना बिल्कुल बंद से हो जा रही है। मौसम है। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सुधा जी, हाँ जी भैया। आवाज नहीं जा रही है। हाँ अभी आ रही है। हरिओम। हाँ जी भैया आ रही है अभी। रेड अभी आ रही है। थोड़ा मौसम का इशू है, बादल है, तो हो सकता है इस वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया सभी को? हमने कहाँ भी समझाया, आप लोगों को कहाँ तक स्पष्ट समझ में आया? सती मूले तद्विपाको जात्या युर्भोगा, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हाँ जी सर, जी भैया सर। आपने जो लास्ट वाली बात बोली थी कि वो भोगते हैं और हमें हम जब करते हैं तो हमें पाप लगता है, वहां तक तो समझ आ गया। हाँ, तो हमने क्या कहा था कि जो मनुष्य का शरीर है ये कर्म है, कर्म भूमि है, ये कर्म योनि है। और बाकी जितनी योनियां हैं, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो, ये क्या है? भोग योनि है, सिर्फ ये भोगते हैं, ये कर्म नहीं कर सकते। कोई सांप मुक्त नहीं हो सकता, कोई सर्प शेर मुक्त नहीं हो सकता, कोई गाय मुक्त नहीं हो सकती, कोई हाथी मुक्त नहीं हो सकता, कोई देवता भी मुक्त नहीं हो सकता है। जितने भी देवी देवता हैं ये भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। मुक्त कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य मुक्त हो सकता है। इसीलिए देवताओं को भी मनुष्य शरीर में आना पड़ता है मुक्त होने के लिए। ठीक है राम हाँ तीर्थ जी, समझ में आई बात? आगे बढ़ें। हाँ जी भैया। जी सर, तो जी फिर समझ बताते में आ हैं रही, समझ में आ रही। क्या आगे क्या बोलते हैं। महर्षि पतंजलि बोलते कितनी, देखिए कृतज्ञ होना चाहिए ऐसे
महापुरुष के प्रति, ऐसे संत के प्रति जिन्होंने हम मानव जाति को इतना बड़ा रहस्य बतलाया है। कहाँ पता चलता है ये सब? सिर्फ प्रवचन ही प्रवचन हम करते रह जाते हैं, इतनी बड़ी बातें पता चलती हैं। क्या बताते हैं? फिर बताते हैं हमें क्या, कि ये जो जाति मिली, जो शरीर मिला, जो आयु मिला, भोग मिला, ये परिणाम किस प्रकार के होते हैं यह बतलाते हैं। ते हलाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। क्या बताया कि वे जो हमको भोग में मिलते हैं, जो जाति मिलती है, जो जन्म मिलता है, जो आयु मिलता है, ये किस तरीके के होते हैं? ह्लाद परिताप, ह्लाद का मतलब हर्ष देने वाले, सुख देने वाले, आनंद देने वाले, और परिताप, परिताप का मतलब शोक रूप फल देने वाले, व्याकुलता देने वाले, अशांति देने वाले, दुख देने वाले। तो जो हमें सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, वही कहा ह्लाद परिताप फला, फल देते हैं। कैसे फल देते हैं? जो दुख देगा, जो सुख देगा। और कहां से आते हैं? पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, पुण्य और अपुण्य हेतु से, पुण्य और अपुण्य कर्मों से आते हैं। हम पुण्य कर्म करते हैं तो हर्ष मिलता है, ह्लाद मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, हर्ष। और अगर अपुण्य कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो क्या मिलता है? दुख मिलता है, शोक मिलता है, व्याकुलता मिलती है, अशांति मिलती है। वही कहा ते ह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। सांसारिक मनुष्यों के, अन्य प्राणियों के, पदार्थों के और क्रिया योग, परिस्थिति आदि के संयोग वियोग से पुण्य कर्म के परिणाम होते हैं, वे हर्षप्रद होते हैं। उनको पाप कर्म के परिणाम, जो क्या होता है, पाप कर्म होता है तो दुख मिलता है। अगर हमें दुख मिल रहा है तो हमें क्या सोचना चाहिए? अगर हम व्याकुल हैं, हमें क्या सोचना चाहिए? हम अशांत हैं तो क्या सोचना चाहिए? ये सोचना चाहिए हमारे पुराने कर्मों का, जो पुराने बुरे कर्म थे, पाप कर्म थे, वो खत्म हो रहे हैं, तो आप दुखी नहीं होंगे। जब आपको सुख मिले, आपको आनंद मिले, तो आपको क्या सोचना चाहिए? ये हमारे अच्छे कर्मों का क्षय हो रहा है, तो आप खुश नहीं होंगे, आप समता में स्थित होंगे। जब आपको पता चलेगा कि आपकी पूंजी खत्म हो रही है, तो आप सुखी कैसे हो सकते हैं, खुश कैसे हो सकते हैं? और जब आपको ये पता चलेगा कि हमारे बुरे कर्म खत्म हो रहे हैं, तो आपको दुख क्यों मिलेगा? क्योंकि इनको भोगना ही भोगना है, इनसे बचने का रास्ता कोई नहीं है तो सिर्फ योग मार्ग ही है। योग से ही इसको तनु किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ यह शंका हो जाती है हमारे मन में कि यदि यही बात है तो जिसका परिणाम केवल दुखप्रद है, अगर यही बात है कि अच्छे पुण्य का हमको सुख मिलता है, अपुण्य का हमें दुख मिलता है, तो जिसका परिणाम केवल दुख है, दुख फल है, जन्म आयु भोग, ऐसे जिसमें दुख ही दुख मिलता है, ऐसे कर्माशयों का ही उसके मूल सहित नाश करना उचित है। तो एक मन में जिज्ञासा होती है, क्यों ना हम सिर्फ बुरे कर्म ही छोड़ दें, बुरे कर्मों को ही खत्म कर दें, अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्मों को ही रखें और सुख का, आनंद का भोग करते रहें। उसके साथ सुखप्रद कर्माशय का नाश करने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? महर्षि पतंजलि तो दोनों का नाश करने का कह रहे हैं, पुण्य को भी खत्म करो, अपुण्य को भी खत्म करो, ये बोल रहे हैं। यहाँ क्या लोग बोलते हैं, पुण्य कर्म करो, पाप कर्म मत करो। लेकिन महर्षि क्या बोल रहे हैं?
कुछ भी नहीं करना। एक योगी न पुण्य कर्म करता है न पाप कर्म करता है, कोई कर्म नहीं करता है। एक योगी जो होता है, एक जो संत होता है, वो पुण्य कर्म भी उसके लिए बेड़ी है, उसके पांव की बेड़ियां हैं पुण्य कर्म, उसको बाधा देने वाली हैं, उसको बांधने वाली हैं। तो महर्षि पतंजलि पुण्य कर्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण भी पुण्य कर्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं, भगवान बुद्ध पाप कर्म करो। कौन सा कर्म करो? अनासक्त कर्म करो, आसक्ति रहित कर्म करो, निष्काम कर्म करो, कर्म योग करो। ठीक है। आगे दुख गुण वृत्ति में सर्वं परिणाम ताप, तीन प्रकार के दुख। परिणाम दुख, संस्कार दुख। भैया आपको ब्रेक हो रही है। जैसे लेकिन परस्पर सुधा जी आ रही है। हाँ जी भैया, अभी तो आ रही है। आज नहीं आ रही क्या? सर बीच बीच में कट जा रही है। अजय जी हो रही है। आ रही सर, कट रही है। जैसे कभी तार का टेस्टिंग होता है तो लाइट जल्दी बुझती है, ठीक उसी प्रकार सर। गौरव जी आप बताइए। यहाँ तक जी जी, आया कट गया। चलिए। आज हम अजय जी अपनी बात कीजिए, अजय जी जी जी।
हेलो अरविंद जी। अरविंद जी, अरे क्या हुआ? सर कट गए क्या? अच्छा अच्छा। जी जी। फिर आ गए, ज्वाइन हो गए? आ गए हैं भैया, आ गए हैं। ज्वाइन हो गए सर? किसी को कुछ पूछना है? हाँ, ये दुख के बारे में जो आप बता रहे थे सर, हम्म हम्म कि इसका समूल नाश जो है हम्म समाधि के द्वारा कर दिया जाता है, हम्म किया जाता है। हम्म। उसके आगे की बात आवाज ही कट गई। तो परिणाम दुख ताप दूसर। हाँ हाँ, इसको कल दुख के बारे में कल बात करेंगे, जो 15 नंबर सूत्र है। और हम 5 सूत्र करते हैं, तो 5 तो कर लिए हैं आज। इस पे थोड़ा सा आप लोग भी सर्च करेंगे, और आगे कल हम सूत्र को आगे बढ़ाएंगे। 20 तक कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक ठीक है। ओम। ठीक। ये वेदर के कारण हो रहा है सर क्या? जो वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है, वेदर की वजह से हो रही है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से? अरविंद जी, अरविंद सर गए, सर कट गए ना? मुझे भी लग रहा है कुछ मौसम गड़बड़ कर रहा है। चलो क्या किया जाएगा, तो हम लोग भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते हैं। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार।